हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है मेरे चैनल वोकैबलरी टेक्स में। आज हम क्या करेंगे, आज हम लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी एग्ज़ाम में वोकैब के क्वेश्चन को ट्रिक्स के थ्रू। सबसे पहला वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मीनिंग होता है स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोडिगल और हिंदी में इसका मतलब होता है खर्चीला। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स आप कैसे बनाओगे। आपको रीड करना है एक्स्ट्रावेजेंट को, एक्स्ट्रा वेज जो भी मिलता था सारा खर्च कर देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, उसको जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता था वो क्या करता था, सारा का सारा पैसा, पूरा पैसा खर्च कर देता था। ठीक है, बस आपको ऐसे इसको याद करना है कि वो पूरा खर्चीला बहुत था। ठीक है, और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग। वर्ड था आपका एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ही खर्चीला हो, और प्रोडिगल का मतलब भी यही होता है कि जो बहुत ही खर्चीला हो। तो प्रोडिगल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है कि जब्त कर लेना, सीज़ करना अथॉरिटी द्वारा, उसी को कहते हैं हम कॉन्फिस्केट। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे। आपको रीड करना है कॉन्फिस्केट को कि कौन फीस नहीं दिया, जिसने फ़ीस नहीं दिया उसका सामान जो है जब्त कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो और आपने फ़ीस नहीं दिया। ठीक है, तो सर ने क्या बोला, जिसने फ़ीस नहीं दिया उसका सामान जब्त कर लो। और आप इमेज में भी देख सकते हो कि आपका सामान सर ने रख लिया। ठीक है, बस आपको इसको इस तरह से याद करना है। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था, और क्वेश्चन था चूज़ द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। और वर्ड था आपका टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज़। अब सीज़ करने की बात आ रही है, आपने ऑप्शन में देखा कॉन्फिस्केट, तो कॉन्फिस्केट का मतलब भी यही होता है कि सीज़ करना, तो सी आपका कॉन्फिस्केट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास केमेरिकल। केमेरिकल का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी भी कहते हैं इंग्लिश में, और विजनरी भी होता है, अनरियल होता है। ठीक है, अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसको निमोनिक्स कैसे बनाओगे। आपको रीड करना है केमेरिकल को कमरा। आप कैमरा को आप देख सकते हो कि कैमरा लिखा है, तो कैमरा को आपको पढ़ना है कमरा। कमरा में कल आपने एक सपने में देखा कि कमरे में आपके कल चोर घुस गया था। ठीक है, बस आपने ये बात सपने में देखी थी, बस आपको इसको इस तरह से याद करना है। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज़ द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। तो वर्ड था आपका पर्टेनिंग टू और ऑफ द नेचर ऑफ अनरियल। अनरियल है मतलब ये सच बात नहीं है, तो आपने वो ऑप्शन में देखा केमेरिकल लिखा है। ठीक है, तो आपने जो वर्ड आपने को मैंने बताया था कि कमरे में कल चोर घुस गया था। ठीक है, तो ये बात सच तो है नहीं, ये बात तो आपने सपने में देखी थी, तो ये रियल बात नहीं है, ये अनरियल है। ठीक है, तो केमेरिकल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास सॉम्ब्रे। सॉम्ब्रे मतलब मीनिंग होता है जॉयलेस और डल भी कहते हैं, और हिंदी में इसका मतलब होता है उदासी से। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे। आपको रिलेट करना है सॉम्ब्रे को, लिखा हुआ देखो आपको साउंड आ रहा है इसमें सोमवार का। ठीक है, सोमवार मतलब मंडे। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, जब संडे होता था हम तो बहुत खुश होते थे, बट नेक्स्ट डे जब मंडे को स्कूल खुलता था तो हम सैड हो जाते थे यार कि स्कूल खुल गया। ठीक है, तो आपको याद करना है कि सोमवार मतलब मंडे को आप सैड हो जाते थे क्योंकि स्कूल खुलने वाला होता था। ठीक है, तो आपको बस इसको इस तरह से याद करना है। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था, और क्वेश्चन था चूज़ द वन विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। इसका मतलब आपको अपोजिट बताना है, और वर्ड था सॉम्ब्रे। ठीक है, सॉम्ब्रे आपको देखते याद रखना है कि सोमवार। ठीक है, सोमवार को आप सैड हो जाते थे तो उसका अपोजिट हो जाएगा चीयरफुल, आप खुश हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड मतलब ऐसा पर्सन होता है जो कि ट्रैवल करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस हमेशा ट्रैवल करता है, उसको हिंदी में घुमक्कड़ भी कहते हैं। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे। आपको रिलेट करना है वैगाबॉन्ड को जेम्स बॉन्ड। आप जेम्स बॉन्ड की आपने मूवी देखी होगी, वो जिसमें भी स्पाई बनता था, वो हमेशा एक सिटी से दूसरी सिटी हमेशा ट्रैवल ही करता रहता था। ठीक है, तो आपको बस उससे रिलेट करके याद कर लेना है कि वो ट्रैवल करता था हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था, और क्वेश्चन था चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग, और वर्ड था आपका वैगाबॉन्ड। तो वैगाबॉन्ड देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि जेम्स बॉन्ड हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करता था, तो ट्रैम्प मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो वैगाबॉन्ड मतलब हो गया आपका ट्रैम्प, और यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है अ पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो।
हिंदी में इसका मतलब होता है विलाप करना। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे, तो आपको इसको इस तरह से पढ़ना है कि वी फील सैड व्हेन वी सी लेम पर्सन, ठीक है। लेम मतलब होता है लंगड़ा। हम दुखी होते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई लंगड़े पर्सन को देखते हैं तो आप दुखी हो जाते हो, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लेमेंट। अब यही वर्ड एसएससी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था और क्वेश्चन था चूज़ द वन विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग, और वर्ड था आपका लेमेंट। तो लेमेंट में आपका लेम दिख रहा है, तो लेम पढ़ते आपको दिमाग में आना चाहिए कि अपनी लंगड़े को देख के आप लंगड़े पर्सन को देख के आप सैड हो गए थे, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि आप सेलिब्रेट करने लगे, आप खुश हो गए, ठीक है। तो सेलिब्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग या कंसेक्यूटिव, इसके बाद भी कहते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक से वन आफ्टर वन अनदर सारे पॉट रखे हुए हैं। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे। देखो आपको लिखा हुआ सब सीक्वेंट में लिखा हुआ है सब चीज़ सीक्वेंस में, ठीक है। आप सब सीक्वेंट को आप पढ़ोगे, सब चीज़ सीक्वेंस में आनी चाहिए, ठीक है, मतलब वन आफ्टर वन अनदर, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था और क्वेश्चन था चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग, और वर्ड था आपका सब सीक्वेंट। सब सीक्वेंट देखते ही आपको दिखवाना चाहिए कि सब सीक्वेंट में सीक्वेंस लिखा भी हुआ है, ठीक है, मतलब एक के बाद एक ही आना चाहिए। तो फॉलोइंग या कंसेक्यूटिव इसका मीनिंग हो गया और कंसेक्यूटिव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, और हिंदी इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है काम और क्वाइट भी कहते हैं। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे। आपको रीड करना है ट्रैंक्विल को कि टैंक फिल होने के बाद आप शांत हो गए। इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेट्रोल पंप पे गए और आप बाइक में आप पेट्रोल फिल कराने गए थे, ठीक है। तो भाई जो पेट्रोल पंप वाला था उसने सबके में पेट्रोल भर दिया, बट आपका नहीं, आपको बहुत डिले कर रहा था, ठीक है, आपके साथ बहुत लेट कर रहा था, ठीक है। तो आप उसके ऊपर चिल्लाने लगे कि पहले मेरे को पेट्रोल दो, ठीक है। तो तब उसने क्या किया, आप में पेट्रोल फिल किया, ठीक है। आपके पेट्रोल फिल करने के बाद आप शांत हो गए, ठीक है। आपके जब बाइक में उसने पेट्रोल डाली तो आप शांत हो गए, ठीक है। आपका जब टैंक फिल हो गया तो आप बिल्कुल शांत हो गए, ठीक है। तो आपको इस तरह से स्टोरी याद रखनी है कि टैंक फिल होने के बाद आप शांत हो गए थे, ठीक है। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग, और वर्ड था ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए कि टैंक फिल होने के बाद आप शांत हो गए थे, ठीक है। तो काम आपका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल वोकैबुलरी ट्रिक्स को।